बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है जैसा प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में जो है हम क्रमवार जो है एक एक करके जो है उन टॉपिक्स को वर्तमान में देख रहे हैं। जो हम एक्सप्लेनेटरी विधि से प्रकाशित वाक्य को देखेंगे उस समय हमें ये बहुत मदद करेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और 9वीं आयत में जो आया है, मैं आपके लिए वो स्थान पढ़ रहा हूँ। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो आप भी मेरे साथ खोल सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 9वीं आयत में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यूहन्ना को जो है, जो यहां कारण लिखे हैं, जो यूहन्ना स्वयं बोलते हैं, मैं तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य, चौथी चीज धीरज में तुम्हारा सहभागी, पांचवी चीज, और छठी चीज परमेश्वर के वचन, सातवीं चीज यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। 7 चीजें जो है यूहन्ना बताते हैं कि प्रभु के कारण पतमुस नामक टापू में था। और पतमुस वो जगह थी उस समय में जो काला पानी के लिए फेमस थी, जिसको मृत्यु की सजा देनी होती तो कई लोगों को जो है पतमुस में डाल दिया जाता था, और यूहन्ना उनमें से एक थे। यूहन्ना उनमें से एक थे जिन्हें पतमुस नामक टापू में इसलिए डाल दिया गया कि अपनी जिंदगी जियो और यहीं जियो और यहीं मर जाओ। ये शासन की ओर से था। लेकिन परमेश्वर की ओर से क्या हुआ? इसी पतमुस में यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुल गईं। उसने प्रभु को जो है अपनी भव्यता में देखा, उसके आत्मिक कान खुल गए, प्रभु को उसने सुना, उसके आत्मिक हृदय खुल गया, प्रभु को उसने देखा, उसके विचार। लेकिन तकलीफ वाली जो बात थी वो ये थी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि यूहन्ना को जो है जब खोल दिया गया उसके लिए स्वर्ग, वो उसके पास जो लिखने के लिए थे वो पृथ्वी के शब्द थे। स्वर्गीय बातों को पृथ्वी के शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल। इसलिए कई जगह वो जो है इसका बयान नहीं कर पाता। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जैसे एक कमरे में आपको बता दिया गया, बिठा गया और कहा कि आप इसका वर्णन करें। आप फाटक से आपने शुरू करा, सामने वाली दीवार से शुरू करा, फिर साइड वाली, फिर पीछे वाली, फिर इस साइड वाली, फिर छत का वर्णन, और फिर जो है फ्लोर का वर्णन, ये आपने वर्णन करा। आपको लगा कि ये सब एक के बाद एक है, लेकिन जगह कहाँ है? एक ही है। लिखने में, दिखने में इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, और लिखने में 2 डायमेंशन। लिखा आपने इस तरीके से। सो यही चीज प्रकाशित वाक्य में अध्याय नंबर 5 से 4 और 5 से जो आरंभ हुआ, तो ऐसा 19वें अध्याय तक चलता रहा। और उसका वर्णन जो है मैंने टाइमलाइन में, जो प्रकाशित वाक्य के संबंध में टाइमलाइन है, उस चैप्टर में करी है, आप उसको देख सकते हैं। सो आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पतमुस। और कई लोग आज जाते हैं पतमुस के उस जगह को जहां पर यूहन्ना को रखा गया था। वो गुफाएं
और वो जगह जहाँ प्रभु ने उसको दर्शन दिया वहाँ चर्च बना दिया गया। और इसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें करूँगा, और एक्स्ट्रा बिब्लिकल जो सपोर्ट है उसके द्वारा भी हम आज इंटरनेट के ज़माने में ये सब जानते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि पतमुस में उस जगह जहां यूहन्ना के आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने खोल दिया, हम देख पाए जिस किताब का उसने वर्णन किया उसे हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं। और सारी दुनिया प्रभु के इस रहस्य को। दोस्तों, ये पतमुस जो है आज के जमाने में जो है वो अनहोना नहीं रहा। ये वो जगह थी जहां काला पानी की सजा यूहन्ना को दी गई थी, लेकिन प्रभु ने वो मृत्यु की सजा को आशीष में बदल दिया, और पृथ्वी पर रहते रहते यूहन्ना ने वो स्वर्गीय दर्शन और अंत का जो दर्शन था प्रभु के अनुग्रह से पाया। जो है आज ये इतना महत्वपूर्ण, और मैं आपको लिए चलता हूं उस जगह। पतमुस का ग्रीक में जो लिखा गया है वो ऐसा पटमुस कहा जाता था, पटमुस। और ग्रीक आइलैंड जो है वो आज भी जो है वो पाया जाता है, और जो है यहाँ की जो जनसंख्या है आज करीब 3000, और ये जो क्षेत्र है वो करीब 34 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है, और जो इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है वो करीब 269 मीटर ऊंचा है। ये करीब समुद्र से, और जो है कई चीजें जो हैं 2011 के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या थी 3047, और जो है करीब 45 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये वो जगह थी पतमुस। और जो है जहां तक पतमुस का सवाल है, वो जो है वो समुद्र लेवल से नीचे या समुद्र लेवल के बराबर था, और धीरे धीरे जो है वो जगह पर लोगों ने एक स्थान नहीं लेकिन पूरा की पूरा लैंड, अलग अलग छोटे छोटे जो है ड्राई लैंड वो पाए। यूहन्ना के लिए ये मुश्किल था कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, और जो सजा मिली वो ये थी कि अब जितनी जिंदगी है वो यहाँ जिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पतमुस में जब प्रकाशित वाक्य की रचना हुई उसके बाद यूहन्ना को फिर लाया गया, और यूहन्ना एकमात्र प्रभु का चेला था जिसकी नेचुरल रीति से मृत्यु हुई, अन्यथा पूरे अन्य चेलों की जो मृत्यु भी हुई वो जो है शहीदों के रूप में गिनी जाती है, शहीदों के रूप में जो है गिनी जाती है। और जो है ये उसका इतिहास, पतमुस का इतिहास की कैसे ये विकसित हुआ, और इतिहास में इसके बारे में और क्या मिलता है। अलग अलग जैसे 3वीं शताब्दी में, और जो है जो किताब जो हमारे सामने है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और वो इसी जगह लिखी गई। और जहाँ यूहन्ना रहते थे वहाँ गुफा जहाँ पर आज चर्च बना दिया गया, और कई लोग जो है इस जगह को देखने आते हैं, और
यूहन्ना की मृत्यु ऐसा कहा जाता करीब 100वीं जो है सन में हुई। और जो है पतमुस में जो है, जैसा मैंने बताया, वो बेसिलिका या चर्च जिसे आज हम बोलते हैं, वो बना दिया गया। और करीब 300 से 350वें सन में ये जो है बनाया गया। और जो अलग आरंभिक मसीह थे, वो 7 से 9वीं सेंचुरी में, शताब्दी में जो है यहाँ पर आने लगे। लेकिन इतिहास बताता है कि 1000वीं शताब्दी में, 1000 साल बाद ये जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये जगह जो है फिर से जो है नष्ट कर दी गई। और फिर से जो है जब परमिशन मिली तो 11वीं शताब्दी में जो है धीरे 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 इसको बना दिया गया। और जो है 1453 और 1670 में जो है ये यहाँ पर जो है चर्च का निर्माण फिर से हुआ। और जो है पतमुस जो है कैनेडियन वॉर में 1659 और 1670 के बीच में जो है कैनेडियन वॉर में ये है उलझा रहा। फिर उसके बाद रसिया ने इसके ऊपर राज्य किया। और 1912 में जो है ये इटली और तुर्की के जो है वॉर के कारण, युद्ध के कारण जो है इटली के शासन में चला गया। और 1943 में फिर जो है नाजी जर्मनी ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और 1948 के बाद में जो है ये एक स्वतंत्र जो है वो प्रदेश हो गया। और अब ग्रीस के जो है अंडर में जो है उस रीजन में ये हिस्सा आता है, ये हिस्सा आता है। ये पूरा इतिहास पतमुस का। और जो है पतमुस जो है तुर्की के पश्चिम तरफ में, और ये पाया जाता है, जैसा मैंने बताया, करीब 34 किलोमीटर क्षेत्रफल है, 13 स्क्वायर माइल का। और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 269 मीटर या 883 फीट समुद्री लेवल के ऊपर। और जो यहाँ की आज प्रजाति है वो कोरा, जो इनकी कैपिटल सिटी भी है, जो इनकी राजधानी भी है, वो पाई जाती है, ये वो पतमुस है। और जो है इसकी मेन इनकम जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा होने के अलावा जो है टूरिज्म जो है वो एक मेन इनकम है यहाँ की। क्योंकि कई मसीह लोग इस जगह जाते हैं और प्रभु के इस दास की वो जगह जहाँ ये रहा और जहाँ उसे वो दर्शन मिला और जहाँ वो, जैसा मैंने बताया, वो चर्च बेसिलिका वो बना दिया गया। और अब पास में जो है होटलें और दूसरी चीज जो है वो भी अब जो है बना दी गई कि जो भ्रमणकारी आए उनके लिए ठहरने के लिए जो है वो जगह। और जो इसको जो है ग्रीक
प्रदेश के हिस्से के में जो है, जो प्राकृतिक सुंदरता है इसके चारों ओर, वो देखने लायक है, देखने लायक है। सो कई लोग उससे ज्यादा जो है, ये वो जगह एंट्री जिसको बोलेंगे पतमुस में, जहां यूहन्ना की एंट्री, ये वो ऊपर का हिस्सा जो घंटियों का लगी, और इसको जो है डिस्ट्रॉय करा गया, इसको 2 बार तोड़ दिया गया, लेकिन फिर से इसको बनाया गया। सो पिछले 2000 साल का इतिहास मैंने आपको बताया, और आज की स्थिति यहाँ ये है, आज की स्थिति यहाँ ये है। और पतमुस जो है, जैसा हमने देखा कि तुर्की के पश्चिमी क्षेत्र में, तुर्की के पश्चिम क्षेत्र में जो है ये पाया जाता। और देखें, तुर्की में ही जो 7 कलीसिया है वो हम देखेंगे आगे, और पेरगामुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, इफिसुस, स्मुर्ना, ये जो है इस तरफ, ये सब तुर्की देश में दोस्तों आता है। और पतमुस एक आइलैंड और बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं, और लंबाई चौड़ाई जो है 13 से 15 किलोमीटर लंबा है, और इतना चौड़ा, तब जाकर के 34 या 40 किलोमीटर का क्षेत्रफल, ये वो जगह, चारों ओर समुद्र। और आज ये बस्ती जो है 3000 लोगों के करीब की बस्ती हो गई। और यहाँ पर जो है अब जैसा मैंने बताया, इनका मेन सोर्स जो है समुद्र, और समुद्र के अलावा टूरिज्म, ये पतमुस। और वो जगह जो है लोग देखने आते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कि पृथ्वी के लोगों ने तो कुछ और सोचा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और, परमेश्वर ने कुछ और आज जो हमारे हाथ में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, वो यहाँ यूहन्ना ने लिखी, यहाँ यूहन्ना ने लिखी। ये वो पहाड़ी क्षेत्र जो है, जहां लोग आते हैं। बाइबल में इस शहर की जो है वर्णन किया गया। ये वो गुफा जहां यूहन्ना रहे, वहां आज जो है इस रीति से जो है चर्च या बेसिलिका जो है बना दिया गया, और इसको प्रिजर्व किया गया। लोग यहाँ आकर के रुकते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि ये वो मौत की जगह थी, ये वो मौत की जगह थी। और इस जगह यूहन्ना रहे, इस स्थान पे प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखों को खोला, प्रभु ने उनके आत्मिक कानों को खोला, प्रभु ने उनके आत्मिक हृदय को खोला, और वो स्वर्ग के दर्शन न सिर्फ प्रभु ने उनको क्रमवार बताया, लेकिन A to Z इस संसार का अंत और उसके बाद का अनंत जीवन कैसा होगा, क्या होगा, सब प्रभु ने अपने इस दास को इस जगह बताया। दोस्तों, इस जगह बताया। सो लोग आते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। बाइबल की वास्तविकता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बाहर से साइड की जगह है। फ्रंट का हिस्सा मैंने आपको बता दिया। ये साइड में जो है प्रभु का ये दास, जिसे लोगों ने तो उल्टा, लेकिन परमेश्वर ने उसको आश्चर्यचकित कर दिया, आशीषित कर दिया, जिससे हम आज जो है देखते हैं कि प्रभु ने अपने दास को
कैसी आशीषों से भरपूर कर दिया। आज 2000 साल बाद भी हम प्रभु के इस पुस्तक को पढ़ करके अपने आप को धन्य समझते हैं अपने आप कि प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यूहन्ना के कारण जो है आज प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई और आज हम तक पहुंच गए। हम प्रभु को बारंबार धन्यवाद और धन्यवाद देते। जैसा हमने देखा ग्रीस के क्षेत्र में आता है, इटली ने भी इसके ऊपर राज्य किया और रसिया, जर्मनी और कई और देशों में फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया और ग्रीस के क्षेत्र में ये आता है और दुनिया के भ्रमणकारी क्षेत्रों में लोग देखने जाते हैं। सो प्रभु का ये दास अपनी मृत्यु तक जो है यहाँ पर, और एक थ्योरी ये है कि इसको वापस लेकर के आए और फिर इन्हें मारा गया। सो प्रभु जानता है अपने दास की ये बातें, सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद और धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए। आपने अपने दास को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करा प्रभु। उसे पतमुस में मृत्यु की सजा दी, आपने उसे आशीष में बदल दिया और अपने इस अद्भुत प्रेम को अपने इस दास पे प्रकट किया और आज ये हम तक आपने पहुंचा दिया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु। आपकी इस पुस्तक को पढ़ने पाते हैं, समझने पाते हैं। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद और धन्यवाद। जब तक जिए प्रभु आपके चरणों में आपकी आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आपके वचन में आपकी गवाही रखते हुए, धन्यवाद देते हुए, आपकी संगति में आपकी मेज के करीब पाए जाए। धन्यवाद प्रभु। फिर से सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.